आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जिस तरह से पत्नी के ऊपर बनी वीडियो काम की है या काम की नहीं, उसी का पति के ऊपर भी है कि स्त्रियों की नज़र में पति बस केवल काम का प्रतीक है। वो उसी सेंस में सारी बातें हैं कि केवल कहते हैं संबंधों को लेकर है, या क्या कहते हैं बस ठीक है जब मन में आया ठीक है, या कहते हैं केवल भी मेरे बच्चों की परवरिश करेगा, आने वाले संतानों की या जो हैं परिवार के लिए है, रक्षक है, सुरक्षक है। बस केवल एक प्रकार का सारी बातें। क्या पुरुष के दिल में भावनाएं नहीं होती? क्या होती हैं, लेकिन कुछ बातें इसीलिए आज के ज़माने में नहीं होती, मतलब फलीभूत नहीं हो रही है, यूँ कहिए कि लागू नहीं हो रही है, क्योंकि पहले के टाइम में अब देश का परिस्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। तो आज के हिसाब से स्त्रियां भी जो हैं वो पूरी तरह क्या कहते हैं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, हर तरह से दिमाग रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार, सारी बात ठीक है। लेकिन अब उनमें भी कहते हैं भावनाएं जो हैं वो कम होती जा रही हैं। उनका लक्ष्य केवल ये, फिर ध्यान देना औसत की बात हो रही है, हर एक के लिए नहीं, औसत स्त्रियों की। अब उनके अंदर क्या हो गया, केवल और केवल बस एक ही टारगेट रहता है कि भाई ठीक है शादी इसीलिए करनी है ताकि वंश मतलब चले आगे, बच्चे पैदा हों, ठीक है, थोड़ी हमारी भी सेफ्टी सुरक्षा रक्षा सब हो जाए, मतलब एक प्रकार का एक सिक्योरिटी मिलती है, इसी वगैरह वगैरह। मतलब हर चीज़ में छोटी छोटी बातें सारी से, लेकिन हैं तो ये सारी स्वार्थ से संबंधित ना, कि आपका नज़रिया बस केवल एक स्वार्थ के लिए है। बुरा कुछ भी नहीं, गलत भी कुछ भी नहीं। ये बातें जरूर, ये बातें नेचुरल हैं, स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक से भी अति स्वाभाविक कि आपका भी समर्पण अपने पति के प्रति कितना है। आप तो छोटी छोटी बातों पे, अगर उसके अंदर कमियां तो छोटी छोटी बातें आप झल्ला जाती हैं, आप एकदम से खींच जाती हैं, आप समझ नहीं पाती हैं, आप उसको बस शुरू से अपने हिसाब से चलाना चाह रही हैं, अपने हिसाब से रखना चाह रही हैं। फिर ध्यान देना कई बार कुछ बातें गलत नहीं होती हैं, आपका एटीट्यूड या अंदाज गलत नहीं होता है, थोड़ा समझने के प्रयास करें। हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको भी मनोविज्ञान के हिसाब से चलना चाहिए, साइकोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए, तब जाके पार पड़ती है। वरना तो फिर छिलके उतारते चलो, इन बातों को भी तर्क वितर्क करते चलो, ठीक है ना। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने सारे प्रयत्न बहुत अच्छे ढंग से, फिर ध्यान देना अपने दिल में सोचो कि आपने वास्तव में समर्पण भाव से करे, आप उसके अंदर कुछ भी कमी है, किसी भी तरह से आपने प्रयास करा है, एकदम से व्यक्ति को चेंज होने में चाहे स्त्री चाहे पुरुष समय लगता है, ठीक है ना। आपके जीवन, आप जीवन साथी, आपके हिसाब से ढलने में स्त्री और पुरुष टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं। आपको तो भगवान कहते सहन शक्ति का प्रतीक दिया है, तो आप तो शक्ति का रूप है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझकर बहुत ही क्या कहते हैं धैर्य के साथ चले, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और फिर भी मानव स्वभाव के हिसाब से अगर वो नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते, तो फिर कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो भगवान के ऊपर, जो हो रहा है होने दीजिए। आप इसको अपना नियति मान लीजिए, जो है मेरे है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ बातों के हल नहीं होते हैं, केवल प्याज की तरह छिलके उतार सकते हैं, व्यथा विरथा अपनी रो सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे उसके परिवार को आप कुछ सुना दीजिए या दोष दे लीजिए, उसको रो लीजिए, या उसको रो लीजिए, पति को, हो नहीं जाने क्या है। खरबूजे पर चक्कू गिरा तो क्या, चक्कू खरबूजे गिरा, कटना था ये, ठीक है। मतलब यहाँ भाव यहाँ पर यह है कि हल कुछ नहीं निकलना। मंगल कामना, नमस्कार।